हेलो चिल्ड्रन, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चलिए स्टार्ट करें। तो फोर्स एंड प्रेशर बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही फिजिक्स का ये जो चैप्टर है फिजिक्स का है, क्योंकि जो साइंस होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहला जो आपकी है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स इज द पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या है, यदि क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब पुश मतलब क्या होता है कि अपने से दूर, जैसे दरवाजों पे लिखा रहता है कि पुश करो, मतलब अपने से दूर ढकेलना, और पुल मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा इफ एन ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूव्ड, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, जैसे कार है, कार यदि नहीं चल रही, मतलब वो सीधी खड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं अपन एट रेस्ट। मतलब कार इज एट रेस्ट, मतलब आराम, विराम की अवस्था में। विराम मतलब होता है रेस्ट की अवस्था में, वो चल नहीं रही है। तो आपको क्या होता है, यदि इफ यू वांट टू मूव द कार, यदि आप कार को मूव करना चाहते हैं विच इज एट रेस्ट, जो आराम की पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू बी पुश्ड और पुल, या तो उसे अपनी तरफ खींचना पड़ेगा या फिर अपने से दूर करना पड़ेगा। मतलब आपको यू हैव टू अप्लाई फोर्स, मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स मीन्स द पुश और द पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर को अपन पुश करें या पुल करें, उसी को अपन क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन ये इस कार को पुल कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या, ये जो पर्सन है इस कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये व्यक्ति यहाँ पे जो हिला है उसको पुल कर रहा है। यहाँ बॉल को देखिए वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। यहाँ पे जो हॉर्स है वो इस गाड़ी को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये सब क्या है, फोर्स है। ये देखिए फुटबॉल में ये जो लड़का है फुटबॉल को मार रहा है, हिट कर रहा है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, उसे पुश किया। यहाँ पे देखिए ये रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये पुल कर रहे हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके फोर्स के। फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब होता है दो लोग दोनों का संपर्क हो रहा है। संपर्क मतलब दो चीज जब आपस में संपर्क करती है तभी उनके बीच फोर्स काम। एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन आपका होता है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इस पर्सन का इंटरेक्शन हो रहा है कार से। जब एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तब एक ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पर होता है, तो रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट है फोर्स। उसका उसका जो रिजल्ट होता है वो फोर्स का बिटवीन ऑब्जेक्ट। If a man stands behind a car, will आदमी कार खड़ा होता है, the car does not, कार नहीं करती। If he pushes the car, पुश करता है, he applies car, car begins the direction of car की दिशा, की दिशा पुश करने क्या होता है, यदि कार को पुश और बहुत काम काम कार दिशा में आप कार दिशा, एक दूसरा फोर्स जो हमने बड़ा फ्रिक्शन, यदि आप फोर्स लगा रहे हैं कार में, कार इधर जा रही है, फ्रिक्शन इधर, हाँ, ये दोनों चीज याद रखें। फ्रिक्शन हमेशा जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन, और फोर्स लगाया तो इधर में दिशा। फोर्स क्वेश्चन है और क्या,
बच्चा है और ये पढ़ने में, इसकी पढ़ने की इच्छा होती है, मतलब ये खुद भी पढ़ता है, मतलब अपने मन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब अपने मन में फोर्स लगाता है कि मुझे पढ़ना है। तो मान लीजिए कि अपने ऊपर एक मन में फोर्स लगा रहा है अपन पढ़ाई के लिए, और मम्मी पापा भी उसे प्रेरित करते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ो। यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों की दिशा कैसी है, एक ही है कि आपको ये खुद भी पढ़ना चाहता है और मम्मी पापा भी इसको पढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये जो दोनों फोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, F1 प्लस F2, मतलब इस बच्चे पर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, जिसे हम नेट फोर्स करते हैं F1 प्लस F2। तो यहाँ पर देखिए हम इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो हमने एक व्यवहारिक एग्जाम्पल था। जब टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, जब कोई दो फोर्स किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं, और मतलब if two forces act on a body in the same direction, मतलब एक ही यदि कोई दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो जो टोटल फोर्स होता है, नेट फोर्स क्या होता है, दोनों फोर्स का सम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं F1 और F2, तो इस पर टोटल फोर्स कितना है तो हमें निकालना है। तो नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्सेस सम ऑफ बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का सम। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, मान लीजिए एक बच्चा है, पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, पढ़ना नहीं चाहता मतलब वो नहीं चाहता कि मैं पढूं, मम्मी पापा उस पर फोर्स लगाते हैं कि पढ़े। तो देखिए मम्मी पापा का फोर्स जो है F1 है, और मम्मी बच्चे का फोर्स मतलब दोनों फोर्स अपोजिट है। मम्मी पापा चाहते हैं पढ़े, वो चाहता है ना पढ़े, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स होगा दोनों फोर्स का डिफरेंस। क्या क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नेट आ जाता है। मतलब कहने का मतलब if two forces act on a body, कि कोई दो फोर्स के ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर काम करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, दिशाएं कैसी होती है, अपोजिट, नेट फोर्स इज डिफरेंस। नेट फोर्स होता है वो दोनों फोर्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है, माइनस F1 होता है। एक रूल है, यदि आपको क्वेश्चन आता है मान लीजिए निकालने के लिए नेट फोर्स, तो आप इधर से आप समझ कर कंसेप्ट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स कैन मेक, फोर्स की यूनिट क्या है, तो याद रखिए कि फोर्स की जो ऐसा ही यूनिट है वो होती है न्यूटन, और जो प्रेशर होती है उसकी यूनिट होती है पास्कल। तो सिंपल एक न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं, न्यूटन का फोर्स और पास्कल का प्रेशर। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों की ऐसा यूनिट हो सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो आप याद रखिए कि न्यूटन का जो है वो फोर्स, न्यूटन का फोर्स होता है यूनिट, और मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और प्रेशर किसका होता है, पास्कल का। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। नेक्स्ट फोर्स क्या कर सकता है, तो देखिए फोर्स तीन काम करता है। जैसे कोई बॉक्स सीधा रखा हुआ है, मतलब ये आराम कर रहा है, विराम अवस्था में, मतलब एट रेस्ट पर, तो उसको मूव करा सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है यदि मूवमेंट, या फिर किसी की स्पीड को कम कर, तीन काम कर सकता है। या तो क्या कर सकता है फोर्स, क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट किसी चीज को मूव करा सकता है फ्रॉम रेस्ट, आराम आराम से तो ध्यान रखा सकता है, ऑब्जेक्ट स्टॉप हो सकता है। ठीक है, इतने सारे काम जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है फोर्स में हुआ टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब होता है लगाना, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। मतलब क्या होता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है, लगाता है, जब वो दोनों किस में हो, व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। यदि एक डेफिनेशन आपने याद कर ली तो दूसरी अपने आप आपको याद रहेगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं तब कौन सा फोर्स काम करता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो टाइप हैं, नंबर एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो है वो तीन एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स।